जय हिंद बच्चों। जनरल की सीरीज में आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक है हमारा बेड डेट। बेड डेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा ना, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का आता है उस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो के बाद बेड डेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि इससे पहले जो भी बेसिक्स चीजें हम लोग किए थे जनरल की सीरीज में, वो सब चीज आप लोग पहले पढ़ के आइए, तो ये क्वेश्चन आपको इजी समझ में आएगा। इससे पहले परचेज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर चुके थे, सेल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कर चुके थे, कैपिटल, ड्राइंग, डिस्काउंट, सारा का सारा क्वेश्चन। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग जाके उसे चेकआउट कीजिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेड डेट से रिलेटेड। तो बेड डेट एग्जैक्टली है क्या? बेड डेट है हमारा डूबा हुआ कर्ज, जिससे हम लोग कर्ज दिए हैं वो हमें रिटर्न नहीं किया, तो हो जाएगा हमारा क्या? बेड डेट। तो यहां पे अभी हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एक्स who owed rupees 50,000 is declared insolvent, only 60% could be recovered from him। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि मिस्टर एक्स के पास हमारा 50,000 है, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 60% उससे मिल रहा है। तो 40% क्या हुआ? 40% बैड डेट हो गया, मतलब 40% वो देगा ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैड डेट जो है ना, देखो याद रखना है कि हमारे पास 60%, ये जो 60% है ये आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश हमारे पास आया, तो पहला एस्पेक्ट क्या बनेगा? पहला एस्पेक्ट बनेगा कैश। क्लियर हो गया? सेकेंड एस्पेक्ट क्या बनेगा हमारा? याद रखना, बैड डेट, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि बैड डेट जो है वो लॉस है। लॉस नहीं है। बैड डेट जो है हमारा, देखो बहुत लोग इसे बैड डेप्ट बोलते हैं, बैड डेप्ट नहीं बोलोगे, बैड डेट बोलोगे, ठीक है ना? तो बैड डेट जो है ये हमारा लॉस उन लोग समझते हैं, लॉस नहीं, वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। और थर्ड है हमारा मिस्टर एक्स। यहाँ पे तीन एस्पेक्ट हमारा क्या बना? एक कैश जो हमारे पास आया, कुछ पैसे डूब गए बैड डेट, और देने वाला कौन है? मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कैश जो है हमारा एसेट्स है, एसेट्स होने से हमारा कम से लेके गोज आउट है। मानते हैं वो 40% पैसे नहीं दे रहे, लेकिन 60% तो दे रहा है ना। तो 60% को हम लोग को देखना है कि कैश हमारा कम्स इन है, बिजनेस में कम्स इन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट। कौन सा रूल्स में आता है? ये रियल अकाउंट का है ना। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो कम्स इन हमारा डेबिट है, बैड डेट हमारा एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस होने से कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने से एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारा डेबिट। और मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स क्या है? एक पर्सन है। तो पर्सन होने से हम लोग का क्या आता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे आया, वो रिसीवर है ना गिवर है? गिवर है। तो गिवर होने से हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा? जर्नल एंट्री हमारा बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। अमाउंट कितना कितना लिखेंगे? देखो 50,000 है, 50,000 का 60%, 30,000। 30,000 हमारे पास कैश आया, ठीक है। बैड डेट कितना हो गया? 50 से अगर 30 मिल गया तो 20,000 हमें नहीं मिला, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया? 50,000। क्लियर हो गया? नरेशन आप लोग लिख लोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हु ओड 50,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ओनली 40 पैसे इन ए रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बताया क्या जा रहा? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया में 40 पैसा। तो 1 रुपया में 40 पैसा 40% होता है। तो सेम क्वेश्चन, जैसे 60% ये था, वैसे ये 40 पैसा 1 रुपया में अगर होगा तो 40% हमें मिला। तो सेम वही चीज है कि कैश हमारा क्या होगा? कैश हमारा कम सीन है, लेकिन कितना कम सीन? 40% है, ठीक है। तो बैड डेट कितना हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा हमारा 60%। और मिस्टर एक्स, ये तीन एस्पेक्ट बनेगा। सेम वही एंट्री हम लोग बना देंगे, कैश अकाउंट
डेबिटेड बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। ठीक है ना। तो 40% हमारा आया 50,000 से, तो 20,000 आया 40%, और 30,000 हमारा पैसे डूब गए, है ना। तो बैड डेट हमारा क्या हो गया, जो पैसे डूब गया। बार बार मैं बोल रहा हूं कि बैड डेट जो है वो लॉस नहीं है, वो एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है। मिस्टर एक्स 50,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मिस्टर एक्स हु ओड ₹50,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। मतलब यहां से कुछ भी पैसा नहीं मिला। मतलब मिस्टर एक्स जो था उसके पास हमारा कितना है, 50,000 रुपया। डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया वो, अब वो दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ पे क्या वो 60% दे रहा था, यहाँ पे क्या 40% दे रहा था, लेकिन यहाँ पे नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास पैसे आएंगे क्या, 1 रुपया भी आएंगे क्या, नहीं। तो कैश बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या, बैड डेट। अब बैड डेट क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा हमारा डेबिट, और मिस्टर एक्स देने वाला कौन है, मिस्टर एक्स, ये हो गया हमारा क्रेडिट। लेकिन कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग एंट्री लिख देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। क्लियर हो गया, 50 का 50,000 रुपए डूब गए। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, द एक्स हु ओड 50,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30% रिकवर्ड फ्रॉम हिम। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन से बहुत अलग है। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ 60% देगा, तो 40% वो नहीं देगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना है हमें कि फर्स्ट कंपोजिशन है, इसका मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है, पैसे देंगे लेकिन हम पार्ट बाय पार्ट करके देंगे। तो पहला कंपोजिशन वो बोल रहा 30%। तो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो आप लोग किसी को उधार दिए, वो आपको अगर बोले कि हाँ 50,000 रुपया दिए थे ना, एक काम करो 10,000 रुपया रख लो, बाकी का 40,000 बाद में देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या आपका पैसा डूबा है, नहीं ना। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या समझना कि 40,000 देगा वो बाद में, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो पहला कंपोजिशन मतलब पहला इंस्टॉलमेंट वो 30% देगा, मतलब 70% अभी भी बचा हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला कि नहीं देंगे, वो बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट में हम दे देंगे। क्लियर हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में अभी हमारा पैसा डूबा नहीं है, तो कैश हमारे पास आ रहा है। कैश हम लोग का रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कम्स इन होता है, तो कम्स इन में डेबिट, और देने वाला कौन है, मिस्टर एक्स, ये हो गया हमारा क्रेडिट। क्लियर, क्योंकि गिवर है। तो यहां पे अभी बैड डेट नहीं हुआ है, इस चीज को समझो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंपोजिशन बोला है, यहां पर ये नहीं बोला कि 30% ही देंगे पैसा। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स, कितना, 50,000 का 30%, 15,000 रुपया। नरेशन याद से लिखोगे आप लोग, नरेशन याद से लिखोगे आप लोग। एक्स पेड सेकंड कंपोजिशन ₹10,000, सेम चीज है। वहां पे क्या बोला था, 50,000 उसका उधार है, जिसमें से 30% मिल गया, मतलब 15,000 मिल गया। उसमें से फिर से बोल रहा 10,000 सेकंड कंपोजिशन के नाम पे दे रहा है। तो सेम कैश अकाउंट, कैश हमारे पास आया, डेबिटेड टू मिस्टर एक्स, कितना, 10,000 रुपए, है कि नहीं। तो यहाँ पे सेकंड कंपोजिशन के नाम पे दिया। यहाँ पे भी वो नहीं बोला कि हम नहीं देंगे पैसा, वो बोल रहा लो सेकंड कंपोजिशन और 10,000 रुपए रख लो, बाकी बाद में देंगे। तो पहले 15,000 रुपया वो दे दिया 50,000 में, फिर 10,000 मतलब 25,000 दे दिया है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थर्ड एंड फाइनल। फाइनल मतलब इसके बाद अब नहीं देंगे,
जितना भी दे रहे हैं ये लास्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास कैश आया, ठीक है, कैश हो गया डेबिट। बैड डेट हो रहा है कि नहीं इस चीज को देखना पड़ेगा हम लोग को। और तीसरा मिस्टर एक्स, ठीक है। तो कैश तो हो गया हमारा डेबिट, रियल अकाउंट था। बैड डेट जो था ये भी डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस और मिस्टर एक्स गिवर है, पर्सनल अकाउंट में ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हमें देखना 25,000 हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और 25,000 देना है, लेकिन दे कितना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15,000। 15,000 अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या समझना होगा कि 10,000 रुपये हम लोग का बैड डेट हो गया। ये 15, ये 10, 25, 25 और 15 हो गया 40, 10,000 बैड डेट हो गया। एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स। क्लियर हो गया। कितना कितना कैश आया हमारे पास, 15,000 रुपये, 10,000 रुपया बैड डेट हो गया और मिस्टर एक्स यहाँ पे टोटल 25,000 रुपया देना था। क्लियर हो गया। 25,000 रुपये, ठीक है। 15,000, 10,000 बैड डेट हो गया। देखो 50,000 टोटल था, 50 में 15,000 पहले ही दे दिया है, 50 में 15,000 रुपया पहले दे दिया, फिर 10,000 दिया तो 25,000, टोटल 25 देना था लेकिन 15 दिया। तो यहाँ पे हम लोग का 10,000 बेड डेट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेड डेट का, यहाँ पे लिखा गया मिस्टर एक्स हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर पेड 30,000। देखो मिस्टर एक्स है जिसका अकाउंट हम लोग लास्ट ईयर ही क्लोज कर चुके थे, रिटर्न ऑफ एज बैड हम लोग लिख दिए थे कि पूरा का पूरा पैसा डूब गया है, लास्ट ईयर लिख दिए थे। तो जब हम लोग उसका अकाउंट क्लोज कर दिए थे, लेकिन वो बेचारा क्या बोल रहा है, नहीं आपका 30,000 बचा था ना, आप ले लो। तो 30,000 वो इस साल आके दे रहा है। इसका मतलब लास्ट ईयर हम लोग क्लोज कर चुके थे। अभी जो आएगा ना वो हमारे पास कैश तो आ रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स का नाम से हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि उसका अकाउंट हम लोग क्लोज कर चुके हैं। अब जो पैसे आ रहे हैं ना वो बैड डेट के नाम पे आ रहा है, मतलब बैड डेट रिकवर्ड लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश हमारा पास आ रहा है, कम्स इन डेबिट हो गया, कम्स इन होने से डेबिट हो गया। बैड डेट रिकवर्ड हमारा इनकम है, बैड डेट रिकवर हमारा क्या है, इनकम। अब इनकम होने से क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना हमारा, 30,000 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम है, लिखा गया रिकवर्ड 50,000 फ्रॉम द एक्स हुज अकाउंट ऑफ ₹60,000 रिटर्न ऑफ एज बैक लास्ट ईयर। पिछले साल में हम लोग क्या देखे कि 60,000 का उसका राइट ऑफ कर चुके हैं। जैसे इसका अकाउंट हम लोग लास्ट ईयर कर चुके थे, लेकिन 60,000 किए हैं और 60,000 में वो कितना दे रहा है अभी, 50,000 रुपया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट हमारा 10,000 हो गया, नहीं, बैड डेट पूरा का पूरा 60,000 हो गया था लास्ट ईयर, वो क्लोज हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 50,000 जो है वो हमें दे रहा है। सेम यही चीज होगा कि मेरे पास 50,000 आया, 60,000 से कुछ लेना देना नहीं, वो लास्ट ईयर क्लोज कर चुके थे। सेम वही कैश हमारा होगा, कैश डेबिट, और सेकंड बैड डेट कैश हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट डेबिट, और बैड डेट रिकवर्ड जो है वो हो जाएगा हमारा
क्रेडिट। ठीक है, एंट्री हमारा सेम ऐसे ही बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 50,000। 60,000 से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा बैड डेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, ये सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा ना, वो आएगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा बेड डेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट कर लिए। जनरल की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा एक्सपेंसेस ऑन परचेज और सेल के ऊपर आएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखना, लाइक जरूर करना और फीडबैक में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा और किस टॉपिक में आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।